पहले मुझे लग रहा है संगीत रागी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी आज सामने आए, उनकी ओर से स्पष्ट आरोप लगाए गए कि एक ही विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया है शिक्षण संस्थानों पर। इसी वजह से यह स्थिति है, पेपर लीक हो रहा है और सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है पेपर लीक के मामलों को रोकने में। रागी साहब, मुझे लगता है राहुल गांधी जी जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो राहुल गांधी जी को शायद उनको लोगों ने जानकारी नहीं दी है कि इस देश में जितने भी अकादमिक संस्थाएं थी, एक समय जो है वो वामपंथी उस पर कब्जा किए हुए थे। लोगों को पढ़ना चाहिए, एक पुस्तक आई थी रेड हैमर ऑन कैलकाटा यूनिवर्सिटी, और किस प्रकार से वाइस चांसलरों को काम नहीं करने दिया जाता था, किस प्रकार की सीपीआई और सीपीएम की सरकार जो है तय करती थी कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय बना तो किस प्रकार से भर्तियां हुई थी। स्थिति में 9 लाख और 24 लाख छात्रों का सवाल है। आपसे नेहरू जी का इतिहास जानने के लिए थोड़ी ना संगीत रागी जी, देखिए ये बेहद गंभीर, आप खुद प्रोफेसर हैं संगीत रागी जी, जो स्टूडेंट की भावना है वो मौजूदा वक्त में क्या है, आप हमसे सवाल पूछे तो मेरा उत्तर तो आप, बट इतिहास आप लगेंगे बताने। अब नेहरू थोड़ी ना जिम्मेदार हो जाएंगे इसके लिए। अभी तक एनटीए के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 13 से 14 वो परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं प्रतियोगी। फिर आपको यही सवाल पहला पूछना चाहिए था। तो राहुल गांधी का आपने सवाल पूछा, इसलिए मैंने ये कहा कि आइडियोलॉजी का इससे लेना देना नहीं है। मैं इसलिए कहा था, मैं इसलिए जिक्र किया था कि आइडियोलॉजी हमेशा रही है, और वामपंथीकरण इस शिक्षा का पहले भी, भगवाकरण छोड़ दीजिए, वामपंथीकरण इस शिक्षा का पहले भी राहुल गांधी की पार्टी पहले ही गिरवी रख चुकी थी। भगवादारियों को छोड़ दीजिए, वामपंथियों के हाथों में शिक्षा, ऐसी बात नहीं, इसका नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 लाख छात्र जिन्होंने नीट के एग्जाम दिया और ये दिया, एनटीए आई थी अच्छी ही मंशा से। देश के विश्वविद्यालयों में, देश के अकादमिक संस्थाओं के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाएं जो होती थी, उसके लिए छात्र को कई फॉर्म भरने पड़ते थे। तो हुआ कि एक पूरा ऑल इंडिया टेस्ट के जैसे यूपीएससी करते हैं वैसे इसका भी हम कर दिया जाए, और ये बेहतर है इसको करने। खतरा वहां पर आया चूंकि एनटीए के पास वो सामर्थ्य नहीं है जिस प्रकार का सीबीएसई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। नतीजा है कि 4000 से ज्यादा इनको स्कूलों को और ऐसी संस्थाओं को इनको कॉन्ट्रैक्ट पर लेना पड़ता है शिक्षा कराने के लिए। यही चीजें यदि विश्वविद्यालयों के हाथों में दे दी गई होती तो ये चीजें नहीं आती। अब प्राइवेट स्कूल को हम कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं, वहां पर पेपर कौन लीक कर देता है, कौन नहीं लीक करता है, माफिया गिरोह तो पहले भी काम कर चुका है ना। अरे तो इसीलिए क्या तो हम नहीं जानते हैं क्या कि नेताओं के बेटियां माफिया गिरोह को बदलने के लिए ही तो सरकार आई है ना, तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए। संगीत रागी जी, राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन अभिषेक झा जी भी जेडीयू से हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रमोद महेश्वरी जी बहुत देर से आप जुड़े हुए हैं, आप दोनों का जल्दी जल्दी मैं एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ। विवेक ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद महेश्वरी जी, नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, नीट को लेकर सरकार को तत्काल क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि जिस तरह से नेट की परीक्षा को इमीडिएटली रद्द किया गया, उसी तरह से नेट के लिए भी बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए था और लेना चाहिए। पहले तो एनटीए ने माना नहीं कि कुछ हुआ है, फिर माना कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, फिर 1563 बच्चों को दिए हैं। इस तरह के बहुत सारी कंफ्यूजन और बहुत सारे आरोप एनटीए पर हैं, और फिर एनटीए ने बोला हम बच्चों का एग्जाम करा देते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग 8 जुलाई को है, एग्जाम ये 30 जून को कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का रद्द हो गया तो क्या 1563 बच्चों का दोबारा एग्जाम कराएंगे? तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन में एनटीए को, मुझे पर्सनली लगता है कि नीट में बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है, बहुत कॉम्प्लेक्स। 25 लाख बच्चे और उनके परिवार फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उनकी सांसें एक तरह से अटकी हुई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको क्लियरिटी नहीं कि जिंदगी में उनको आगे क्या करना है। तो इसके लिए क्लियरिटी लाना बहुत जरूरी है अभी करंट सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। और फिर बाकी एनटीए की प्रक्रिया में जो सुधार है, जैसे अभी बोल रहे थे कि इतने सारे स्कूल्स में कराना बड़ा मुश्किल है, तो न कराएं। एनटीए ने जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी, लेना चाहिए तो पूरा तरीके से लेना चाहिए पूरा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं करा सकते, इसलिए गलती हो गई। गलती करने का स्पेस है, क्योंकि ये बच्चों की साल भर 2-2 साल 3-3 साल तक बच्चे तैयारी करते हैं और अपने पूरे करियर के लिए काम करते हैं। तो कोई भी संस्था ये कहकर अपने आप को अलग नहीं कर सकती कि साहब गलती हो गई।
इतने सारा बड़ा काम हम नहीं करा सकते, तो फिर आप ढूंढिए, कराने का तरीका निकालिए, नहीं तो मत कराइए, कोई और तरीका निकालिए। अभी तो सरकार को और एनटीए को सोचना ये है। बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। जब आप बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पारदर्शिता को पूरी तरह से बरतें, और अगर इसमें आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो फिर किसी और को जिम्मेदारी सौंपे। लेकिन एनटीए को लेकर अब तक कुछ भी नहीं हुआ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और नेट की परीक्षा में जिस तरह से तत्काल फैसला सरकार की ओर से लिया गया, नीट को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है? विवेक ठाकुर जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त कुमार अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, क्या चाहते हैं ये सारे विद्यार्थी? बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी। 590 600 के आसपास उनके मार्क्स भी आए। कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने पढ़ाया, और लगातार अब यहाँ भी यही मांग है कि नीट की इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। क्या नाम है, कितने नंबर आए थे? अनंत सिंह नाम है, 590 मार्क्स थे मेरे। तो आपको 590 पे तो पिछली बार लोगों को मिले थे, क्या इस बार उम्मीद थी? नहीं, इस बार ये था कि बीएचयू बीएमएस वगैरह कोई गवर्नमेंट का बीएमएस कॉलेज वगैरह मिल सकता है, लेकिन वो भी इस बार रैंक जो है 90,000 के आसपास आई है, तो मिलने का कोई चांस। स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या चाहते हैं वो, क्या पूरी परीक्षा? सारे बच्चे यही चाहते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो उसको एनटीए रिजेक्ट करे और दोबारा फ्रेश पेपर कराए दोबारा सारे बच्चों का। और जो एनटीए ने कहा है कि जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है उनके एग्जाम्स होंगे, इससे आप लोग सहमत हैं? नहीं सर, बिल्कुल सहमत नहीं है। और जो भी 1563 लोगों का उन्होंने पेपर करवाने के लिए बोला है, उससे हम लोग बिल्कुल राजी नहीं है। और एनटीए ने आज उन लोग का एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है रीनीट को लेकर वो हम लोग 8 जुलाई को करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो इन सब चीज़ों को ना मानकर रीनीट करवाना चाहते हैं। 15 आप लोग चाहते हैं क्या? हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से रीनीट हो, और जितना भी रिजल्ट आया है और जितनी भी धांधलेबाजी। अभिषेक, मैं फौरन आपके पास दोबारा लौटूंगी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे रुख करते हैं। और बहनें जो कि इनके उस गारंटी कार्ड के छलावे में आकर ठगी गई, और उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक के वह चित्र दिखे, कम से कम उनके प्रति कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे, कुछ कहेंगे कि खटाखट कुछ उनके अकाउंट में आने वाला है। 8,500 नहीं, कुछ 6,500 ही देने की बात करेंगे। उसका ऐसा कोई उत्तर नहीं दिखा। शायद वो ये बताएंगे कि अपने अपने राज्यों में क्या वो डीजल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स के दाम कम करने जा रहे हैं। इसके विपरीत कर्नाटक में दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और तो और इस प्रकार के समाचार भी आए कि कैसे कौन कौन सी कंसल्टिंग कंपनियों को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि किस ढंग से ये सो कॉल्ड गारंटी कार्ड्स जो हैं। जैसे ही पेपर लीक के मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ कहा जाता है, मैं फौरन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे रोकना पड़ा था। अभिषेक, प्लीज आप बातचीत करके बच्चों से जाने कि वो क्या चाहते हैं। अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं जो लगातार इन तैयारियों में जुटे होते हैं शिक्षक बच्चों के साथ। आप लोगों ने देख लिया स्टूडेंट्स का मूड क्या है इस वक्त, और क्या मेन सोल्यूशन और क्या प्रॉब्लम है? 4 तारीख के बाद से ही, जब से रिजल्ट आया, इलेक्शन के बाद से जब से रिजल्ट आया, तब से ये बात तो क्लियर थी कि एनटीए पूरी तरीके से इस मसले में गलत साबित हुई है। हमारे पास 1563 लोगों का ग्रेस मार्क वाली बात को लेकर के उन्होंने तो माना। लोगों को क्या लगता है समाधान, क्योंकि बच्चों को आप पढ़ा भी रहे हैं? जी, मेरा ये कहना है कि एनटीए ने जो ये कवर अप टाइप का करना शुरू किया है कि ग्रेस मार्क्स दिया, फिर ग्रेस मार्क्स को उन्होंने कहा कि हम वापस लेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस बात को जानते हैं या मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। तो अगर आप अब उन ग्रेस वाले बच्चों का मार्क्स वापस करेंगे तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो कहेंगे हमारे साथ हमने क्या गलती करी। तो इसका एक ही समाधान मैं समझता हूँ कि सबका एग्जाम फिर से किया जाए, क्योंकि जहां पर भी शक और सुबह रहेगा कि पेपर आउट हुआ है या जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप एक बार दोबारा एग्जाम करा देंगे तो इसमें मेरे ख्याल से मिनिमम लॉस होगा। बस यह है कि बच्चों को एक बार दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा और सबके मन में सेटिस्फेक्शन होगा कि एग्जाम ने दोबारा दिया है। अब जो रैंक आ रही है वो फ्रेश रैंक है और इसमें किसी तरह की कोई हिला हवाली ना हो दोबारा एग्जाम। ठीक है, आप सर, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच समाधान एकमात्र यही है या फिर कुछ और भी ऑप्शंस हैं? देखिए, रीनीट तो इनको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एनटीए जो संस्था है ये पूरी तरह से भ्रष्ट साबित हुई है और असफल हो गई। प्रॉपर तरीके से इसको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नीट का मामला चल ही रहा था और अब देखिए कल ही नेट के लिए उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। नीट के लिए 10-15 दिन ले रहे हैं और नेट का आप एक ही दिन में एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये बड़ा सवाल है।